गुड मॉर्निंग। तो हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम में हम आगे देखते हैं लास्ट डिजिट, है ना। क्या देखते हैं? लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर। लास्ट डिजिट भी बोलते हैं या यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं। यूनिट डिजिट। अच्छा, यूनिट डिजिट अगर हमें पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे? अगर कोई भी नंबर दे रखा हो, वो एक्स वाई जेड, उसकी पावर कुछ एन दे रखी होगी ना, इसको सोल्व करने के बाद मुझे कोई नंबर आएगा, तो उसकी यूनिट प्लेस पर कोई नंबर आएगा। ये यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर आएगा, मान लो ए आया, तो ये यूनिट प्लेस पे जो ए नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये ए क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा? अगर किसी भी नंबर्स में कोई भी पावर लिखी हो, कोई मतलब नहीं है हमें, ये यूनिट प्लेस पर जो नंबर्स आपको दिखाई देगा सोल्व करने के बाद, ये नंबर्स क्या होगा, ये पता करना है। अगर ये बात मुझे पता करना हो तो हम क्या सोच सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर्स है उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर दे रखा है। जो भी गिवन नंबर्स है उसके यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर्स होगा, वही नंबर्स डिसाइड करेगा कि इसके सोल्यूशन में यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर्स आपको दिखाई देगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक बार, तो छोटा सा मैं अभी के लिए बता देता हूँ। जैसे 2 का स्क्वायर लिखा है ना, या 2 पावर 3 लिखा है, तो ये हो जाएगा 8, यानी यूनिट डिजिट पर 8 दिखाई दे रहा है। और 1 2 पावर 3 दिख रही है ना, तो 1 12 पावर 3 कितना होता है? तो 144 इंटू 12 कितना होता है? 8425। अगर आप अभी भी देखोगे तो यूनिट प्लेस पर 8 ही दिखाई दिया, यानी आपने 2 लिखो चाहे 12 लिखो चाहे 22 लिखो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क पड़ा क्या? यानी 2 पावर 3 लिखा या 12 पावर 3 लिखा, उससे आंसर में कोई फर्क ही नहीं आया। यानी जो भी अभी आंसर आया उसके यूनिट प्लेस पर अभी भी 8 ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक बात हम बोल सकते हैं कि जब भी आपको कोई ऐसा नंबर दिखाई दे, उस नंबर्स में कोई भी पावर्स हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर होगा, ये किससे डिसाइड होता है? ये जो यूनिट डिजिट लिखी होगी नंबर्स में यूनिट प्लेस पर, यूनिट डिजिट, ये जो लास्ट डिजिट होती है नंबर्स की, उसकी पावर डिसाइड करती है। यानी अगर हम सीधा 12 पावर 3 दे रखा हो, चाहे हम सीधा 2 पावर 3 लिख देते तो डायरेक्टली हमें पता लग जाता। ओके। अच्छा, एक और थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मान लो ऐसे लिखा होता, 3 पावर 4 ही लिखा होता है मान लो, ठीक है। अब 3 पावर 4 कितना होता है? 3 3 9, 9 3 27, 27 3 3 होता है शायद। 27 3 है ना। 27 इंटू 3 कितना होता है? 81 होता है, ठीक है। अगर मैं इसी को लिख देता 13 पावर 4, तो भी लास्ट डिजिट जो दिखाई देगी वो 1 ही दिखाई देगी, है ना। ऐसे देख लो, एक सेकंड अगर कंफ्यूजन हो रहा था, 169 इंटू 169 मल्टीप्लाई करके देखोगे तो लास्ट में 9 और 9 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाए, 1 आ जाएगा, 81। और बाकी कोई भी नंबर हो, कोई मतलब नहीं है। यानी यूनिट प्लेस पर अभी भी कितना ही दिखाई देगा? 1 ही दिखाई देगा। तो ये किससे पता चला? हमें क्या पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना है। ये जो लास्ट डिजिट दिखाई दे रही है यूनिट डिजिट, इसकी पावर कितना दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हर बार ऐसे ही मिलेगा क्या? कैसे पता चलेगा लास्ट डिजिट? अभी तो छोटे नंबर से 3 पावर 4 कर दिया। 3 पावर अगर 80 होता तो मान लो क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता 13 पावर 80, तो क्या 3 पावर 80 लिखते क्या? इसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए 3 पावर 80 करते क्या? 3 पावर 80 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो पता कैसे चलेगा कि क्या आने वाला यूनिट डिजिट? यहाँ तो 13 पावर 4 था, 3 पावर 4 कर दो। 3 पावर 4 किया, यानी 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो वैसे भी पता चल गया यूनिट डिजिट 1 आ गया। लेकिन अगर 13 पावर 80 दे रखा होगा तब हम कैसे सोचेंगे उसमें, है ना। हमें तो नहीं पता, क्योंकि 33 का 80 टाइम्स तो मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे हम। तो हम इसमें क्या करते हैं, अब हम कुछ नंबर को देखते हैं। जैसे इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर हम देखें तो 2 पावर्स को देखते हैं। 2 पावर्स 1, 2 पावर 1 कितना होता है? 2। 2 पावर्स 2 कितना होगा? तो 4। 2 पावर्स 3 कितना होगा? तो 8। 2 पावर्स 4 कितना होता है? तो 16।
और 2 पावर 5 कितना होता है, तो 32। अगर आप देखोगे तो यूनिट डिजिट 2 यूनिट डिजिट दिखाई दे रही है, 2 4 8 6। अगेन यूनिट डिजिट 2 आ गई, 4 6 8, यानी वही साइकिल रिपीट होता है। तो हमें 2 पावर 80 दे रखा होगा, मान लो 2 पावर 80 मतलब 12 पावर 80 दे रखा होगा, तो 2 पावर 80 करना होगा यूनिट डिजिट के लिए। तो हमें ये नहीं देखना है कि 2 को 80 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, हमें ये पता है कि 4 के साइकिल में रिपीट हो रही है, यानी 4 के साइकिल में हम उसको चेंज कर लेंगे। अच्छा, कुछ और भी देखते हैं, बाकी कौन कौन से जो होते हैं 4 के साइकिल में रिपीट होते हैं, फिर हम क्वेश्चन से समझ लेंगे। 3 को देखते हो, 3 पावर 1 3, 3 पावर 2 9, 3 पावर 3 27, यूनिट डिजिट 7, 3 पावर 4 81, यूनिट डिजिट 8, 3 पावर 5 243, यूनिट डिजिट 3। यानी अगर आप इसको देखोगे तो ये भी 4 के साइकिल में रिपीट हो रही है, 3 9 7 1, उसके बाद अगेन 3 आ गया, 3 9 1 7, ऐसे ही चलेगा। तो 2 जो होता है, 2 की पावर्स उसमें जो यूनिट डिजिट होती है वो 4 के साइकिल में रिपीट होने लगती है। 3 की पावर 80 भी लिखा होता है या 3 की पावर 100 भी लिखा होता है, तो हमें पता है कि 4 की साइकिल में रिपीट होगी यूनिट। तो 3 पावर 1 और 3 पावर 5 सेम डिजिट देगा यूनिट डिजिट। 3 पावर 1 3 पावर और 1 मान लो 12, 3 पावर 12 भी सेम डिजिट देगा। ऐसे 4 के साइकिल में जो डिजिट आएगी वो सेम आ जाएगी। जैसे अगर मैं आपको लिखूं तो 3 पावर 1 लिखूं, चाहे हमें 3 पावर्स साइकिल में रिपीट करते हैं तो 1 आ रहा है ना, तो 3 पावर 5 लिखूंगा तब भी वही सेम यूनिट डिजिट मिलेगी। और 3 पावर यहाँ से अगर मैं 9 लिख दूंगा तब भी मुझे वही सेम डिजिट मिलेगी। 3 पावर अगर मैं 13 लिखूंगा तब भी मुझे वही सेम यूनिट डिजिट ही मिलेगी। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं ऐसे ही सोचता जाऊंगा तो 3 पावर 101 लिखने पर भी मुझे सेम यूनिट डिजिट ही मिलेगी, क्योंकि 4 के साइकिल में रिपीट होती है। तो हमें इसका ये मतलब नहीं है कि 3 पावर 101 करने की जरूरत है। हमें सिंपल सा ये देखना है कि 101 जो होता है वो 4 के साइकिल में रिपीट हो रहा है। तो ये जो नंबर्स हो गया 101, इससे मुझे इसी को निकालना है। तो मुझे इस 101 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, बचेगा कितना 10। तो 10 4 2 जा 8, 2 बचा 21, 4 5 जा 20, एक बचा तो 1 रिमाइंडर आ गया, यानी 1 रिमाइंडर है ना। एक्चुअली में 1 रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ से 3 पावर 101 को ऐसे सोचो 3 पावर 1 ही आ गया। यूनिट डिजिट के लिए 3 पावर 101 को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 3 पावर 101 के प्लेस पर हम 3 पावर 1 को ही सोल्व कर लेंगे। हमें इससे पूरे नंबर आंसर नहीं निकालना है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है कि जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो उसका यूनिट डिजिट 3 पावर 1 के बराबर ही होगा। तो अगर ये 4 के साइकिल में रिपीट हो रहा है तो उसकी पावर्स को 4 से डिवाइड कर दिया, पावर को 4 के डिवाइड कर दिया, तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, बाकी बचा 1 रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर हो गया तो 3 पावर 1 ही यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर कुछ चीजें देखोगे तो 2 जो होता है 4 के साइकिल में रिपीट होता है, 3 जो होता है इसकी यूनिट डिजिट भी 4 के साइकिल में रिपीट होती है। अगर आगे हम देखें और किसकी डी यूनिट डिजिट 4 के साइकिल में रिपीट होती है, तो अगर आप 7 को निकाल के देख लेना, जैसे 7 को निकाल के देखा, 7 पावर 1 7, 7 पावर 2 49, तो ये भी 7 आ गया। 7 पावर 3, तो लास्ट में 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी 7 9 जा 63, यूनिट 3 मिली। 7 पावर 4, पूरे नंबर 7 लास्ट डिजिट में 7 से मल्टीप्लाई कर लो 1, तो आ जाएगा। 7 पावर 5 करके देखो तो अगेन 7 आ जाएगा। यानी क्या हो रहा है यहाँ, यानी यूनिट डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। पहले 7 हो गई, फिर 9, फिर 3, फिर 1 और अगेन 7 स्टार्ट हो गया, यानी ये भी 4 के साइकिल में ही रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, और कौन 4 के साइकिल में रिपीट होता है, तो 8 जो होता है ये भी 4 के साइकिल में रिपीट होता है। 8 पावर 1 1, 8 पावर 2 64, 8 पावर 3, तो सारा नंबर छोड़ो, 64 में 8 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट में 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 2 बाकी जो भी नंबर आए उससे कोई मतलब नहीं है। 8 पावर 4, तो पूरे नंबर्स में लास्ट डिजिट में 8 से मल्टीप्लाई करो 6, और अगर फिर से करके देखोगे आप तो 8 6 जा 8, तो यहाँ से अगेन ये यूनिट डिजिट 8 ही दिखेगी, यानी 8 4 2 6 और फिर से 8 ही आ गया। तो हमें कुछ बातें पता चल गई। क्या बातें पता चली कि 2 4 7 और 8 ये जो 4 नंबर्स है ये 4 के साइकिल में रिपीट होते हैं। कौन कौन से 4 नंबर्स, यानी अगर हम 2 की पावर्स में कोई भी नंबर लिखें, ठीक है, तो ये हमें दिखाई दिया 2
3, 7 एंड 8, ये 4 के साइकिल में रिपीट होते हैं ना। दूसरा देखते हैं, एक देखोगे आप 4 के बारे में, देखो 4 पावर 1 4, 4 पावर 2 49, 16 6, 4 पावर 3 करोगे तो 64, और 4 पावर 4 करोगे तो 256। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये इसकी यूनिट डिजिट 2 के साइकिल में रिपीट हो रही है। पहले आ रही 4 6 और अगेन 4 और 6 आ रही, यानी 2 के साइकिल में रिपीट हो रही है। एक और देखते हैं, 9 को देखो, 9 पावर 1 9, 9 पावर 2 81, और 9 पावर 3 729। तो अगर इसमें भी देखोगे तो ये भी 2 के साइकिल में रिपीट हो रही है। ठीक है, 9 1 फिर अगेन 9 और 1 ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो 4 और 9 होते हैं ये 2 के साइकिल में रिपीट होते हैं। इनकी यूनिट जी जो होगी वो 2 के साइकिल में रिपीट होगी। आगे बढ़ते हैं, 5 के बारे में बात करते हैं। 5 टू दी पावर 1 तो 5 हुआ, 5 टू दी पावर 2 तो 25, इसमें यूनिट 5, 5 टू दी पावर 3 तो 125, इसमें यूनिट 5। यानी 5 की कितनी भी पावर लिखो, यानी कोई भी नंबर हो उसकी यूनिट डिजिट अगर 5 दिखाई दे, उसकी पावर में कोई भी नंबर लिखा हो तो हमेशा आंसर 5 ही आएगा। एक और देख लेते हैं 6 के लिए, 6 टू दी पावर 1 6, 6 पावर 2 36, 6 पावर 3 216, यानी अभी भी यूनिट डिजिट कितना है 6 ही आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आ रही है कि 5 और 6 जो होता है वो ऑलवेज गिव, ऑलवेज है ना 5 एंड 6। तो इसकी पावर्स कुछ भी लिखो उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये हमेशा 5 और 6 ही देगा, है ना। जैसे अगर एग्जांपल से थोड़ा सा समझे हम, ऐसे कुछ लिखा हो 325 होल पावर 120, ऐसा कुछ लिखा हो, कोई भी आंसर आएगा लेकिन उसकी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी कितनी दिखाई दे रही, 5 दिखाई दे रही है। ऐसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 626 होल पावर 133, इससे कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट कितना है 6, तो यानी आंसर में यूनिट डिजिट 6 ही दिखाई देगी आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। आई थिंक समझ में आ गया। 2 3 7 8 जो होते हैं 4 के साइकिल में रिपीट होते हैं, 5 6 ऑलवेज 5 6 देते हैं, और जो 4 और 9 होते हैं ये हमें क्या देते हैं, तो ये हमें देते हैं यूनिट डिजिट 2 के साइकिल में रिपीट होती है। अच्छा, क्वेश्चन करके देखते हैं। 376 होल पावर्स 23, इसका यूनिट डिजिट निकालो। कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट देखा इस नंबर्स का 6, तो आंसर में भी यूनिट डिजिट आपको 6 ही दिखाई देगा। दूसरा देखते हैं 815 होल पावर 59, कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट देखा हमने 5, यानी कोई भी नंबर आएगा उस पर्टिकुलर नंबर या आंसर का यूनिट डिजिट आपको 5 ही दिखाई देगा। ठीक है, आई थिंक ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। 2 9 5 0 7 3 होल पावर 130। तो अगर हम इस नंबर्स को देखें तो यहाँ पर ये जो नंबर्स दिखाई दे रहा है इसका यूनिट डिजिट देखोगे तो 3 दिखाई दे रहा है। अब 3 जो होता है वो कितने साइकिल के बाद रिपीट होता है, तो हमें पता है कि 3 की, इसको पूरे को नंबर को देखने की जरूरत नहीं, ऐसे सोचो कि 3 पावर में ही लिखा हुआ है 133। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो जो नंबर्स होगा उसकी यूनिट डिजिट्स की पावर्स को देखो 133। अब हमें पता है 4 के साइकिल में रिपीट होता है तो 4 से डिवाइड कर दो, 133 को 4 से डिवाइड करें, 4 3 जा 12, एक बचा 10, 4 2 जा 8, बचेगा 2, यानी 3 पावर 2, 3 पावर 2 9। जो भी आंसर आएगा उसका पर्टिकुलर आंसर का यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 9 मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन और करते हैं। 8 1 6 7 8 होल पावर 199, तो हमें कोई मतलब नहीं है, 8 भी जो होता है भूल जाओ सब नंबर्स को, 8 पावर 189 लिखो 199 ना। तो हमें ये पता है कि 8 जो होता है वो 4 के साइकिल में रिपीट होता है, तो इस पूरे नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है। इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 4 जा 16, बचेगा 3 39,
4 9 जा 36, बचेगा 3, यानी 8 पावर 3। 8 पावर 3 कितना होता है? तो 8 पावर 3 हमने निकाला था, 8 पावर 1 8, 8 पावर 2 4, 3 आता है ना? कितना आता है देख लेते एक सेकंड। 8 पावर 1 8, 8 पावर 2 64, 8 पावर 3 2 आता है यूनिट डिजिट। तो आंसर में आ जाएगा यूनिट डिजिट, जो भी आंसर आएगा उस यूनिट डिजिट उसका 2 ही मिलेगा। तो काफी सिंपल चीजें हैं, है ना? और अगर यही कोई नंबर ऐसा हो जाता 129 होल पावर 36, ऐसे ही कुछ दे रखा है मान लो, तो हमें कोई मतलब नहीं है, 9 को देखा हमने, तो ये हो जाएगा 9 पावर 36। यूनिट डिजिट की बात करें हम, 9 पावर 36। अब 36 जो है वो तो ठीक है, बट ये जो 9 होता है कौन से साइकिल में रिपीट होता है? तो 9 की जो डिजिट हमें दिखाई देती है वो 2 के साइकिल में रिपीट होती है। अगर 2 के साइकिल में रिपीट होगी तो 36 को 2 से डिवाइड किया, 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 पावर 0, ठीक है? मतलब पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा ना, कंप्लीटली डिविजिबल को रिमाइंडर नहीं मिलेगा हमें। तो ऐसे देख लो, 9 पावर 1 होता है तो 9 ही मिलता है, 9 पावर 2 होता है तो 81 मिलता है, तो 9 पावर 0 कंप्लीटली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं है, तो ये 1 ही रिमाइंडर आ जाएगा। यानी यूनिट डिजिट जो दिखाई देगी वो 1 ही दिखाई देगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक को 4 वाला भी कर लेते हैं ना। 4 टू 4 होल पावर 59, ऐसे कुछ दे रखा मान लो, तो हमें ऐसे देखना है 4 टू दी पावर 59, यही डिसाइड करेगा यूनिट डिजिट कितना आएगा। ये भी 2 की साइकिल में रिपीट होता है, तो 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 ही आंसर है। यानी जो भी आंसर आएगा इस पर्टिकुलर आंसर का यूनिट डिजिट आपको 4 ही दिखाई देगा, है ना? या ऐसे भी देख सकते हो आप, 4 टू दी पावर 1 4, और 4 टू दी पावर 2 16, यूनिट डिजिट 16। यानी जब भी आप पावर इवन नंबर्स लिखते हो तो 6 आता है, और पावर जब ओड नंबर्स होता है तो 4 दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ, टोटल नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है? यदि कोई भी नंबर आप लिख रहे होगे, उस नंबर के एंड में, जो नंबर आप लिख रहे होंगे उस नंबर के एंड में कितने जीरो आपको दिखाई देंगे, ठीक है? अच्छा, उसको जीरो को समझने के लिए ऐसे समझो कि 10 जो होता है ना, मान लो ये जीरो आया, 10 है, 10 में एक जीरो है ना, तो 10 का मतलब होता है 5 इंटू 2। तो दो प्राइम नंबर्स में ये ब्रेक हो गया 5 और 2, है ना? तो ये 5 और 2, ये 5 और 2 ही मिलके तो जीरो बना रहे हैं। ऐसे लिख दो, 100 लिख दिया, 100 का मतलब हो गया 25 इंटू 4, ऐसे लिख दिया। 25 का मतलब हो गया 5 पावर 2, और 4 का मतलब हो गया 2 पावर 2। यानी दो 5 है और दो 2 है, यानी कितने जीरो मिलने चाहिए? दो जीरो मिलने चाहिए। अरे इसको ऐसे लिख दो, 5 इंटू 2 10, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितने जीरो डिसाइड हो जाएंगे? दो जीरो मिल रहे हैं। एक्चुअल में 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन ही डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे उसके एंड में कितने जीरो आपको दिखाई देंगे, ये हमें पता चलता है 5 और 2 की पावर्स में। बट अगर आप ऐसे कुछ दे रखा, मान लो नंबर्स में 125 दे रखा है, तो 125 हो जाएगा 5 टू दी पावर्स कितना हो जाएगा? 25 इंटू 5 है ना, 25 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 3 और 4, और 2 पावर 0। तो एक्चुअल में जिसकी मिनिमम पावर्स है, तो 2 पावर 0 मिनिमम है और 5 पावर 4 कितना है? तो ज्यादा है, मतलब डेफिनेटली ये जिसकी पावर मिनिमम है, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगी ना, तो नो जीरो। इस नंबर में कोई भी जीरो होती भी नहीं है, वैसे भी पता चल गया। तो यहाँ से हम कैसे पता चलेंगे कि जो एंड नंबर्स प्रोडक्ट आएगा उसमें जो नंबर है एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, जो नंबर्स होगा उसमें कितनी जीरो आपको दिखाई देगी? तो ये 2 पावर्स और 5 पावर्स से हमें पता चल जाता है। यानी 2 की जितनी भी पावर्स आपको दिखाई दे और 5 की जितनी भी पावर्स आपको दिखाई दे, मान लो ऐसे कुछ लिखा हो, 2 पावर्स n इंटू 5 टू दी पावर n, है ना? तो ये जो भी आंसर आएगा उससे कोई मतलब नहीं है ना।
यहाँ पर कितनी जीरो होगी ना, टोटल नंबर ऑफ जीरो किससे डिसाइड होगी, अगर एम इज ग्रेटर देन एन होगा, है ना, इफ एम इज ग्रेटर देन एन होगा, है ना, तो जीरो डिसाइडेड बाय एम इज ग्रेटर देन एन है, तो जीरो इज डिसाइडेड बाय एन। ये जो एन होगा ये डिसाइड करेगा कितनी जीरो आएगी, है ना, उतनी ही जीरो मिलेगी एक्चुअल में। जैसे अगर हमने ऐसे लिखा, एग्जांपल से समझते हैं, 2 पावर 3 और 5 पावर 2 लिख दिया मान लो, है ना, तो एक 2 को अलग कर लेते हैं। अगर तो एक्चुअल में वैसे तो मैं ऐसे डायरेक्टली आंसर बता सकता हूँ कि इसमें एम का है 3, यानी 3 ज्यादा है 2 कम है, तो इसका मतलब 2 ही जीरो आएगी, आंसर 2 ही जीरो आना चाहिए। अब अगर निकाल के भी देखोगे, तो एक 2 को अलग कर दो, एक 2 पावर 2, एक 5 पावर 2, 2 अलग कर दिया, 5 × 2 10 का स्क्वायर, तो 2 ये हो जाएगा 100, यानी 200। एक्चुअल में 2 ही जीरो आ रही है, 2 ही जीरो आ रही है, तो किससे पता चला, जो लोवेस्ट पावर्स दिखाई दे रही है ना, जिस भी नंबर्स की पावर आपको लोअर दिखाई दे, कम दिखाई दे, 2 की पावर्स अगर कम दिखाई दे तो उतने नंबर्स ऑफ जीरो मिलेंगे, अगर 5 की पावर्स आपको कम दिखाई देंगी तो उतने नंबर ऑफ जीरो दिखाई देंगे। जैसे 2 पावर 3 दिखाई दे रही, 5 पावर 2 दिखाई दे रही है, तो 2 जीरो है ना। अगर ऐसे ही उल्टा हो जाता, मान लो 2 पावर 4 लिखा होता और 5 पावर 6 लिखा होता, तो एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ जीरो आएगी, तो 4 नंबर ऑफ जीरो हो जाएगी। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं, 2 पावर 4, 5 पावर 4, और इसको 5 पावर 2 को अलग कर दिया, 5 × 2 10, 10 पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 25 के पीछे 4 जीरो लगा दो, ये आंसर हो गया। तो ये किससे डिसाइड हुआ, ये जो भी नंबर्स होगा 2 या 5, है ना, पहले सबसे पहले नंबर्स को 2 और 5 के फॉर्म में ब्रेक किया, और नंबर से कोई मतलब नहीं हमें, बाकी और कितने फैक्टर है, हमें 2 और 5 की पावर से मतलब है। तो 2 और 5 में से जिसकी भी पावर्स मिनिमम होगी उतने नंबर्स ऑफ जीरो हमें दिखाई देंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपको एक दे रखा है 45 × 12, इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो हमें पता करना हो तो हम कैसे सोच सकते हैं। पहले हमने देखा 45 को, 45 के फैक्टर निकाल के देखा, 45 के फैक्टर निकालोगे तो कैसे मिलेंगे, जैसे 45 को ऐसे लिख दो, 5 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा, 12 को डिवाइड करो, 12 को डिवाइड करोगे तो 2, 6 ज़ा 2, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा, तो यह 45 हो जाएगा 5 × 3 × 3, 2 × 2 × 3, तो ये मिलेगा हमें 5 पावर 1, 3 पावर 3 और 2 पावर्स 2। अब बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 5 और 2 पावर्स मतलब है। तो 5 पावर आपको 1 दिखाई दे रहा है और 2 पावर्स आपको 2 दिखाई दे रहा है, यानी मिनिमम पावर्स कितनी हो गई, 1 दिखाई दे रही है, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे एट द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो 1 जीरो हो जाएगी, यानी जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट में सिर्फ एक जीरो दिखाई देगा। कितना जीरो दिखाई देगा, एक जीरो दिखाई देगा। और अगर अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ज्यादा जीरो आ सकते हैं, तो हम देख सकते हैं 45 × 12 करके देख लो, 12 5 जा 60, 0 6 कैरी किया, 12 4 जा 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा, तो 48 और 6 54 हो जाता है, 540। आंसर देख के भी समझ में आ रहा हो कि एक ही जीरो आ रही है। एक क्वेश्चन और करते हैं, 15 × 32 × 25 × 22 × 112 × 125 ऐसे कुछ दे रखा, मान लो ऐसे कर दिया, तो थोड़ा सा देखते हैं 15 को क्या लिखा जा सकता है। तो अगर हमें पता है 15 को लिखा जा सकता है 5 × 3, 32 को लिखा जा सकता है 2 पावर 4, 5 सॉरी 2 पावर 5, 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर, 22 को लिखा जा सकता है 11 × 2, और 40 को लिखा जा सकता है 8 × 5, 8 का मतलब 2 पावर 3, 75 को लिखा जा सकता है 25 × 3, 98 को क्या लिखा जा सकता है, तो 98 को लिखा जा सकता है हमारा 98, फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 2 4 जा 2 9 जा, ओके पता लग गया, तो ये 49 का मतलब 7 स्क्वायर और 2, 112 को क्या लिखा जा सकता है, तो इसको भी देख ही लेते हैं, 112 2 5 जा, एक 2 6 जा
2 2 जा 4, 2 8 जा 14, अगेन 2 से डिवाइड किया तो 7 और ये 1, यानी 1 2 3 4, तो कितने 4 मिलेंगे आपको? तो 2 तो 4 मिल जाएंगे और 7 पावर 1 इंटू 125, 125 होता है 25 इंटू 5, 25 मतलब होता है 5 का स्क्वायर, और 25 इंटू 5 तो 5 पावर 3 हो जाएगा एक्चुअली। अब इसमें देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ 2 कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ 5 कितने आ रहे हैं। एक 5, दो 5, 5 पावर 3, 5 पावर 4, 5 पावर 6 और 6 और 9, तो एक्चुअल में टोटल हुआ 5 पावर 9। 3 से कोई मतलब नहीं, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 9, 2 पावर 10, 10 और 4 14, तो 2 पावर्स 14, यानी एक्चुअल में जो भी आंसर होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होगी, तो 5 पावर 9 दिखाई दे रहा है, यानी आंसर में जो टोटल नंबर ऑफ जीरो होगी, टोटल नंबर ऑफ जीरो होगी कितनी हो जाएगी, तो 9 जीरो हो जाएगी, 9 जीरो है ना। ऐसे भी देख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिया हमने 5 इंटू 2 10 पावर 9 और बाकी को लिख दिया 2 पावर 5 अलग कर दिया, तो 9 जीरो आपको दिखाई देगी, जो भी आंसर होगा उसमें कितनी जीरो दिखाई देगी आपको, 9 जीरो दिखाई देगी, है ना। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बाइनरी नंबर्स को देखेंगे, है ना, बाइनरी नंबर्स के बारे में। तो इस टाइप की चीजें, यानी नंबर सिस्टम में हम सब टाइप के नंबर्स देख चुके हैं। बाइनरी नंबर एक अलग टाइप का नंबर्स होते हैं जो काफी जगह आते हैं, काफी सारी कंपटीशन एग्जाम में बाइनरी नंबर के बारे में पूछा जाता है। आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।